नमस्कार। आज हम एरन लोरी की किताब ब्रोक मिलेनियल स्टॉप स्क्रैपिंग बाय एंड गेट योर फाइनेंशियल लाइफ टुगेदर इसके रिव्यू से मिली कुछ अहम जानकारियों पर बात करेंगे। ये किताब खास तौर पर उन युवा वयस्कों के लिए है जो बिना ज़्यादा भारी भरकम शब्दों के अपने पैसे को संभालना सीखना चाहते हैं। और सुना है इसका अंदाज काफ़ी हल्का फुल्का बातचीत जैसा है। हाँ बिल्कुल, और इस किताब की खासियत यही है कि ये उन लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गई है जो पैसों के मामले में शायद थोड़ी उलझन महसूस करते हो या जिन्हें ये विषय बहुत दिलचस्प न लगता हो। लक्ष्य सिर्फ किसी तरह गुजारा करने से आगे बढ़कर एक मजबूत आर्थिक भविष्य बनाने में मदद करना है। अच्छा। और एक रोचक बात यह भी है कि इसे किसी भी चैप्टर से शुरू किया जा सकता है। जो भी उस वक्त की जरूरत के हिसाब से सबसे ज्यादा काम का लगे वहीं से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो इस नजरिए से देखें तो रिव्यू की सबसे अहम बातों में से एक है अपनी मनी स्टोरी को समझना। इसका क्या मतलब है यहाँ? ये मनी स्टोरी क्या चीज है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मनी स्टोरी का मतलब है, समझे, बचपन से पैसे को लेकर हमारे मन में जो धारणाएं हैं सीख बैठ गई हैं। अच्छा। वो अनजाने में हमारे खर्च करने या बचाने के तरीकों पर असर डालती हैं। किताब इस बात पे जोर देती है कि अपनी इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। ये पहला कदम है। अगर कोई ये समझ जाए कि पैसे को लेकर उसकी सोच कैसे बनी है तो फिर आदतों को बदलना ज्यादा आसान हो सकता है। ये तो काफी दिलचस्प बात है। तो ये समझने के बाद कि हमारी सोच कैसे बनी है, क्या किताब फिर कुछ प्रैक्टिकल कदम जैसे बजट बनाने जैसे वो भी सुझाती है? बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी काफी आसान तरीकों से। जैसे इसमें एक 3 बकेट सिस्टम का जिक्र है। 3 बकेट सिस्टम? हाँ, इसका मूल सिद्धांत है अपनी आमदनी को 3 हिस्सों में बांटना। पहला, जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए, दूसरा हिस्सा बचत और अपने लक्ष्यों के लिए, और तीसरा वो खर्च जिसके लिए कोई अपराध बोध ना हो, मतलब मौज मस्ती के लिए। मकसद ये है कि बजट बनाना कोई बोझ ना लगे, बल्कि वो आपकी अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से हो। ये सुनने में काफी प्रैक्टिकल और करने लायक लगता है। रिव्यू में ये भी बताया गया है कि किताब छात्र ऋण, सही बैंक चुनने और क्रेडिट स्कोर बनाने जैसे जरूरी विषयों को भी सरल बनाती है। ये सब तो काफी जटिल लगते हैं अक्सर। हाँ बिल्कुल, और ये आज के दौर की बातों को भी शामिल करती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कैसे करें, पीयर टू पीयर पेमेंट ऐप्स जैसे अमेरिका में वेनमो बहुत चलता है, उसके इस्तेमाल से जुड़े कुछ सुझाव। अच्छा। और जिन्हें सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स कहते हैं, वो बार बार होने वाले छोटे छोटे भुगतान जिनसे बचना कई बार मुश्किल हो जाता है, उनसे कैसे निपटा जाए, इस पर भी बात की गई है। और निवेश के बारे में अक्सर युवाओं को लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा जटिल चीज है। देखिए, रिव्यू के मुताबिक किताब इसे भी बहुत ही शुरुआती बेसिक लेवल पे समझाती है। रिटायरमेंट खातों का जिक्र है, जैसे अमेरिका में 401k और रॉथ IRA चलते हैं। हाँ जी। और इस बात पर बहुत जोर है कि जल्दी शुरुआत करना जरूरी है, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। असल में मूल मंत्र यही है कि बस शुरुआत करें। सही। तो रिव्यू किताब के लहजे की भी तारीफ करता है। ऐसा लगता है जैसे किसी समझदार दोस्त से सलाह मिल रही हो, जिसमें फौरन लागू करने लायक टिप्स हो। लेकिन ये भी साफ करता है कि मुख्य रूप से अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था पर ही केंद्रित है। हाँ, सही कहा। ये एक जरूरी बात है ध्यान रखने वाली। और शायद जो लोग पहले से ही इन विषयों की अच्छी जानकारी रखते हैं, उन्हें ये थोड़ी बेसिक लग सकती है। ये इसकी सीमाएं कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रोक मिलेनियल उन युवाओं के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है जो अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं। ये सिर्फ खर्च कम करने पर नहीं, बल्कि इस बात को समझने पर भी जोर देती है कि हम खर्च क्यों करते हैं और बचत की आदत कैसे डालें। बिल्कुल, ये जटिल लगने वाली वित्तीय बातों को काफी आसान बना देती है और एक मजबूत नींव रखने में मददगार हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें वो पारंपरिक पर्सनल फाइनेंस की मोटी मोटी किताबें थोड़ी डरावनी लगती हैं। हाँ, और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी उठता है ना? अगर कोई अपनी व्यक्तिगत मनी स्टोरी को गहराई से समझ ले, तो क्या ये समझ सिर्फ उनके पैसों से जुड़े फैसलों को ही बेहतर बना सकती है, या फिर ये जीवन के दूसरे पहलुओं में उनके चुनाव पर भी असर डाल सकती है? सोचने वाली बात है। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।